तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। अब परसेंटेज में हम लोग कर रहे थे टाइप नंबर 11, और टाइप नंबर 11 में हम लोग कर लिए थे कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, और अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पढ़िए अच्छे से। ताजे फलों में 68% पानी है। क्या है? बोलो। 68% क्या है? पानी है। ताजे फल में यानी फ्रेश फ्रूट में क्या है? 68% पानी है। और सूखे फलों में 20% क्या है? पानी है। और 100 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, घबराने की एक पैसा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको इस चीज़ को पकड़ना है ना कि कांस्टेंट क्या रहता है, स्थिर क्या रहेगा, इसमें कौन बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 100 केजी क्या है मेरे पास? बोलो। 100 केजी मेरे पास क्या है? फ्रेश फ्रूट है, ताज़ा फल है। तो भाई साहब उसमें से क्या होगा? उसमें से जब पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पल्प बचेगा। मेरे बात को अच्छे से समझना। यानी ड्राई फ्रूट कब होगा? जब उसमें से पानी को निकालेंगे तो क्या बचेगा? अच्छा मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, सेब है, तो उस सेब में से पानी निकलेगा तो पानी उड़ सकता है, मगर पल्प कभी नहीं उड़ेगा। पल्प तो रहेगा ही ना, गुद्दा उसका तो रहेगा, गुद्दा तो नहीं निकलेगा ना। ये बात है। तो जैसे कि आप इस बात को बताइए कि अगर अगर फ्रेश फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, फ्रेश फ्रूट, तो अगर फ्रेश फ्रूट में से अगर तुम वाटर के निकाल देते हो, किसको निकाल देते हो? वाटर को। अगर हम वाटर क्या करते हैं? उड़ा देते हैं इसमें से। ठीक है, जब आप धूप में रख दीजिएगा तो क्या होगा? उसमें से पानी निकल जाएगा। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके सामने? पल्प बचेगा। क्या बच जाएगा आपके पास? पल्प मतलब क्या? गुद्दा बच जाएगा। केवल गुद्दा तो नहीं उड़ सकता है, आप बताइए, गुद्दा तो रहेगा ना। अगर सेब हो चाहे कोई भी फल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उसमें से पानी निकलेगा तो भाई क्या बचेगा? उसमें गुद्दा बचेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो गुद्दा कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फल है, फल माने फ्रेश फ्रूट है, उसमें 5% क्या है? पल्प है। मेरे बात को अच्छे से समझना। उसमें 5% पल्प है और 95% क्या है? पानी है। यही ना, वाटर है। अगर मान लीजिए 95% पानी क्या होता है कि धूप की वजह से उड़ जाता है, समझ रहे हैं ना? उसमें से पानी निकल जाता है 95%। क्या पल्प घट जाएगा? नहीं। पल्प तो कल भी कितना है? 5%। आज भी क्या रहेगा? 5%। तब पल्प कभी बदलेगा नहीं। तो इस प्रश्न में बनाने के लिए ऐसे प्रश्नों को हम उस चीज़ को पकड़ते हैं, हम ऐसे चीज़ों को पकड़ते हैं जो बदलता नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो कांस्टेंट रहना चाहिए। 5% पहले भी पल्प था, तो पानी को निकलने के बाद भी 5% क्या बचेगा? पल्प रहेगा। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग क्या बराबर करने वाले हैं? पल्प को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। पल्प इसमें क्या हो जाएगा? ये एक होता है फ्रेश फ्रूट, और ये क्या होता है? बोलो। ड्राई फ्रूट। आप लोग को ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ बात करते हैं क्या? ताज़े फल का। यही ना, ध्यान देना। अगर कहता है कि ताज़े फलों में, ध्यान देना, ताज़े फलों में कितना है? 68% पानी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप बताइए ताज़े फल है कितना? मुझे समझाइए, ताज़े फल है कितना? 100 केजी ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या है? इसमें से पानी निकालो और क्या बचाओ? पल्प को बचाओ, गुद्दा को। अगर भाई साहब क्या है, 100 केजी आपके पास क्या है? ताज़े फल है। जबकि सवाल में भी बोला है कि ताज़ा फल में क्या है बताइए? 68% पानी है। जब उसमें पानी 68% है तो पल्प कितना होगा? 100% में माइनस कर दो, कितना है? 32%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 32% क्या है? ये आपका पल्प है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या है? ये पल्प है। आगे पढ़ते हैं। सूखे फल में अब देखते हैं। ये क्या? तो ये आपका क्या है? फ्रेश फ्रूट है। ये क्या है? फ्रेश फ्रूट है। ये आपका क्या रहेगा इधर? ड्राई फ्रूट। तो भाई साहब ड्राई फ्रूट में क्या बोला है? ध्यान देना। सूखे फल
सूखे फलों में क्या है 20% पानी है। तो भाई साहब सूखे फल में से भी आप क्या कर दीजिए 20% पानी निकालिए, क्या बचाइए पल्प। तभी तो पल्प और पल्प क्या होगा बराबर, यानी गुद्दा गुद्दा क्या होगा तभी तो बराबर होगा। यानी ये फ्रेश फ्रूट है और बराबर इधर क्या हो जाएगा ड्राई फ्रूट। तो ये फ्रेश फ्रूट में से अगर हम निकाल कर ये क्या बचा लिए बोलो पल्प बचाए हैं गुद्दा, और ड्राई फ्रूट में से भी निकाल कर क्या बचाएंगे इधर पल्प बचाएंगे यानी गुद्दा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। आप बताइए ड्राई फ्रूट कितने केजी है ये तो मालूम नहीं है ना, ये तो 100 केजी में से बनाना है, हाँ ना बोलो। तो मान लेते हैं डी है, ड्राई फ्रूट कितना है डी है, उसमें पानी है कितना 20%, तो पल्प कितना रहेगा 80%। पल्प कितना रहेगा 80%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको कटाइए क्या निकलेगा ड्राई फ्रूट कितने केजी बनेगा यही ना। तो चलिए प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसे काटेंगे तो 4 गुना करेंगे तो 40, यानी ड्राई फ्रूट कितने केजी बनेगा 40 केजी बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 100 केजी ताज़ा फल में से सूखे फल कितना बनेगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ इसके ऊपर क्या लिखे हैं फ्रेश और इसके ऊपर क्या लिखे हैं ड्राई, यानी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इसमें क्या दिक्कत की बात है, इतना तो अकल है ना जो भी पढ़ेगा। चलिए तो हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया आंसर कि 100 केजी ताज़े फल में से हम क्या बना सकते हैं, बोलिए सूखे फल कितने हो सकता है 40 केजी। बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़िएगा मज़ा आएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है घोल, किसी भी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी है और पानी के साथ चीनी को मिलाते हैं तो वो घोल बन गया, उसको सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। चलिए कहता है कि एक घोल में नमक की मात्रा कितना है 16.5% नमक है, जिसमें से कितने पानी उड़ा दिया जाता है बताइए। 18 लीटर पानी क्या कर दिया जाता है उड़ा दिया जाता है, मतलब कि धूप में रख कर क्या किया जाता है उसमें से पानी को भाप बन के क्या होता है पानी उड़ जाता है। 18 लीटर पानी भाप बन कर क्या होता है उड़ जाता है। तो घोल में नमक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब समझते हैं आप लोग, सांद्रता, यहाँ से बिंदु हटाओ यहाँ लिख दो सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या होता है बताओ, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, गड्ढापन। इसको हम लोग अपने लोकल भाषा में क्या कह देते हैं एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं देहाती क्षेत्र के हिसाब से गाढ़ा, क्या बोलते हैं गाढ़ा बोलते हैं, गाढ़ा ऐसे गड्ढापन होता है। ठीक है, तो ये होता है गाढ़ा, मतलब गाढ़ा का मतलब चीनी की मात्रा कितना उसमें रह गया। जैसे पानी है और उसमें सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं बताइए, सबसे ज़्यादा चीनी डालते हैं तो चीनी के क्या हो जाएगा सांद्रता बढ़ जाएगा, मतलब चीनी की मात्रा क्या रहेगा उसमें ज़्यादा अधिक हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि किसका मात्रा कितना है, ये सांद्रता बताता है। समझ में आ गया सांद्रता का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या क्या बोला है कि घोल में नमक की सांद्रता क्या हो जाता है, बोलो कितने % हो जाता है 20.9% है। तो कह रहा है विलियन की मैंने घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, मतलब पहले शुरू बार हम जितने घोल बनाए थे वो कितने केजी का घोल हम बनाए थे या कितने लीटर का बनाया था, लीटर है ना, तो कितने लीटर का घोल हम बनाए थे। चीज़ों को समझना है। देखिए हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं और किस चीज़ का, पानी का और नमक का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, एक पानी है और पानी में क्या डालते हैं नमक, यानी पानी और नमक का क्या भी किए हम सॉल्यूशन किए, यानी घोल बनाते हैं। जब पानी और नमक का एक घोल बनाते हैं तो कितने लीटर का घोल बनाते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर के क्या बनाए हम घोल बनाए, और इस 1 लीटर घोल में क्या बोलते हैं नमक की मात्रा कितना है बोलो। उसमें लिखा गया है कि इस घोल में देखो एक घोल में कितना 16.5, यानी इसमें नमक की मात्रा जो है 16.5% है और बाकी सब क्या है पानी है। कोई दिक्कत की बात है। घोल कितना है x, प्रारंभिक घोल क्या है आपका x। अब बात आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो इसमें से कितने लीटर पानी उड़ जाता है 18 लीटर पानी भाप बन के निकल जाता है। तो भाई घोल है कितना 1 लीटर, इसमें से क्या होता है बताइए, इसमें से x में से 18 लीटर पानी क्या निकल गया
यही ना घोल है, घोल में से नहीं निकलेगा। घोल कितना है, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, उसमें से पानी कितना निकल गया 18 लीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें नमक की सांद्रता कितना रह जाता है। अब नमक का जो मात्रा है ना वो बढ़ गया, क्योंकि भाई पानी निकलेगा तो नमक की ही मात्रा बढ़ेगा ना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम। नमक की सांद्रता क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़कर कितना हो गया बोलो 20.9%। तो सवाल बोल रहा है कि बताइए प्रारंभिक घोल कितना था। तो प्रारंभिक घोल यही x है ना, तो x का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात है। चलिए अगर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट गया, इसमें 1 पैसा की दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि वो कौन सा ऐसा नंबर है कि 209 और 165 को काट देगा। आप लोग बताइए, अगर दिमाग लग रहा है तो लगाइए। कट सकता है, किससे कट सकता है बताइए, बोलिए किसी से कट सकता है। नहीं बता सकते हैं क्या आप लोग। 3 से कट सकता है, नहीं 3 से तो ये 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, करिए इसमें गुना। तो ये कितना हो जाएगा 100 बोलो 65x, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 209x। ये कितना हो जाएगा -18 गुना बोलो 900 209। इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में। ये बात पता है ना। तो अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा बोलिए, माइनस कीजिए कितना बचेगा, नहीं करने आ रहा है। 44 बचेगा। क्या बचेगा 44 बचेगा। तो ये बचेगा 44x, सही है ना। एक बार देख लो भाई, 44x बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना कितना हो जाएगा। और क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में 22 बार में, 2 से कितने बार में 9 बार में। तो यहाँ से भाई साहब और कट सकता है, 11 से ये कट सकता है। देखो तो भाग दो तो 11 एकम 11, हाँ कट जाएगा। तो 11 से इसको काटेंगे तो कितने बार में ये कटेगा 2 बार में। 11 से इसको काटेंगे तो 1 बार में, और ये 9 तो हो जाएगा ना। तो ये इसमें गुना करो, 81 के क्या हो जाएगा 1 हासिल रहेगा 171 रहेगा। चलो बटे में कितना आ जाएगा 2, भाग देंगे तो कितना आएगा बोलो 85 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 लीटर। समझ में आ रहा है ना। इतने लीटर क्या हो जाएगा हम मेरा घोल। और ये कब का घोल है बोलो है प्रारंभिक। और कहेगा कि बताइए इसमें से पानी जब निकल गया तो कितना घोल बच गया। तो इसमें से कितना घटा दीजिए 18 लीटर। तो जो बचेगा वो आपका बचेगा, है ना बोलो। यानी प्रारंभिक कितना है, इतने लीटर का हम घोल बनाए थे, इतने लीटर का क्या था मेरा सॉल्यूशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए अब भाई साहब बात ये हो रहा है 11 नंबर का, चीनी और क्या है पानी के घोल में, जो कि 18 लीटर क्या है 28 लीटर है। चीनी और पानी के घोल जो कि कितना है 28 लीटर का घोल है। पता चल रहा है कि सॉल्यूशन यहाँ कितना है 28 लीटर। उसमें से 26.4% क्या है चीनी है। उसमें क्या है, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके क्या किया जाता है, कितने लीटर पानी उड़ा दिया जाता है 6 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। तो बताइए शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। आप बताइए इसमें से क्या निकल रहा है, ध्यान देना, इसमें से क्या निकल रहा है पानी निकल रहा है, यही ना बात है। इसमें भाई साहब किसका मात्रा सेम है बोलो, किसका मात्रा वही रहता है चीनी का ना। समझ में रहा ना। तो यहाँ से देखिए क्या है, घोल है कितना 28 लीटर का। 28 लीटर घोल में चीनी का मात्रा कितना है 26 पॉइंट कितना है 4%। इसमें 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है। इसमें से 6 लीटर क्या होता है बताइए पानी को उड़ा दिया जाता है। तो कितना बचेगा पानी अब 22 लीटर। क्या पानी नहीं यार, पानी 6 लीटर उड़ गया तो अब घोल कितना हो गया, अब सॉल्यूशन 22 लीटर का हो गया, यही ना। और जिसमें कह रहा है कि चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत है, यानी आपको क्या बताना है शुगर का बताना है, यही ना कि शुगर कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ से आप लोग कर दीजिए भाग। कैसे होगा ध्यान से सुनना, 2 से काटेंगे तो कितने बार में 11 बार में, इससे काटेंगे तो 14। अब ये डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को हटाइए बात। डेसिमल आप भाग देने के बाद जब जो आएगा ना उसको 1 अंक बाद बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर काटते हैं 11 से कट जाएगा, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 से भाग देंगे तो 2 बार में,
और ये हो जाएगा कितना 4 बार में। तो अब गुना कर लेते हैं, गुना करने तो आता है ना, ये 11 से पूरा कट जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब पता चलेगा कि शुगर का कितने प्रतिशत क्या है, चीनी है। प्रतिशत जैसा है वैसे ही रहेगा। गुना करने आता है, 14 चौका कितना होता है 56 का 4, हासिल कितना लगेगा 5 लगेगा। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 5 कितना होता है बताइए, 133 होता है ना, तो ये 33 होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेसिमल यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत रहेगा, डेसिमल क्या है 1 अंक बाद देते हैं, यहाँ 1 अंक बाद लगा दीजिए, यानी चीनी की मात्रा कितना रहेगा अब 33.6%। कब, जब 6 लीटर पानी को क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रश्न RS अग्रवाल में बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। RS अग्रवाल होता है, अग्रवाल, RS अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़िए 12, और बेहतरीन एक प्रश्न है, मज़ा आएगा। ठीक है, एक गांव में, ध्यान देना, एक गांव के, ये बोला है एक गांव के आबादी में, सवाल क्या बोल रहा है, एक गांव की आबादी में 42% पुरुष है और क्या बोला है 24% महिला है शादीशुदा। शादीशुदा का मतलब क्या है, उन लोगों को विवाह हो गया है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक शादी नहीं किया है, इसका मतलब ये है महिला से शादी नहीं किया है, यही ना कह रहा है, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं किया है। यह मानते हुए कि कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है। मतलब यहाँ से ये बात पता चलता है कि एक महिला एक पुरुष से शादी करेगी, एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा। और कहता है कि अविवाहित, क्या बोला है, अविवाहित रहने वाले की कुल संख्या, जनसंख्या कितना प्रतिशत है। सवाल में बोल रहा है कि अविवाहित रहने वाले लोगों की जनसंख्या कुल कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आज थोड़ा सा मन गजीब टाइप का हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक मेरे पास अच्छा क्या है, सलूशन है, जिसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम एक पैसा का भी नहीं होगा। सबसे पहला ये इस बात को आप लोग समझिए कि रेशियो निकालना सीखिए। किसका रेशियो भाई, मेल और फीमेल का। तो भाई पुरुष है यहाँ पर, अब पुरुष कितने प्रतिशत विवाहित है हम पूछना चाहते हैं। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे तो इधर ध्यान दो, मेल हो गया और ये क्या हो जाएगा फीमेल का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पुरुष और ये क्या है महिला। भाई साहब जो पुरुष है कितने प्रतिशत विवाहित है, 42% क्या है विवाहित है। भाई समझ रहे हैं ना बात। देखिए जितने पुरुष विवाहित होगा उतना ही क्या होगी महिला विवाहित होगी। समझ रहे हैं ना। अगर एक लड़का को शादी हो रहा है तो एक लड़की से होगा, समझ रहे हैं ना। यानी 10 लड़के का शादी होता है 10 लड़की का भी शादी होगा। इसका मतलब कोई डबल शादी नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो भाई दोनों तरफ तो बराबर होगा क्योंकि दोनों की संख्या क्या है बराबर है। तो भाई साहब अगर महिला को देख रहे हैं तो महिला कितने प्रतिशत शादी करती है 24%। मतलब वो अपने जनसंख्या को 24% शादी करती है, अब पुरुष अपने जनसंख्या का इतना प्रतिशत शादी करता है। यहाँ से आप लोग रेशियो निकालिए, काटिए सब, परसेंट से परसेंट कटेगा और कितने से कटेगा ये 6 से कट जाएगा। 6 से कितने बार में ये 7 बार में, 6 से ये कितने बार में 4 बार में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए अगर हम निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 4 आ जाएगा इधर और 7 चल जाएगा उधर। तो यहाँ से हमारा रेशियो मिल गया। क्या रेशियो मिला 4:7। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हमसे सवाल क्या पूछा गया है उसको जवाब चाहिए, ठीक है। हमसे सवाल पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो विवाह नहीं किए हैं। प्रतिशत में पूछा है, क्या पूछा है प्रतिशत में। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, शादी कर लिया। आइए अगर भाई साहब पुरुष के देखते हैं तो कितने प्रतिशत शादी करता है 42% शादी करता है। इसका मतलब 4 का 42% निकालेंगे तो कितना आएगा 168% आएगा। जब ये 168% शादी किया है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 168% ही शादी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना।
तो अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो महिला कितना करती है, 24% शादी करती है। तो जब गुना कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 68%। 168%। ये क्या लोग हैं, विवाहित है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ तक तो किसी का कोई समस्या नहीं है ना, समस्या एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। ये पुरुष कितने परसेंट लोग विवाहित है, 168। तो ये भी इतना ही होगा, आप देख लीजिए, है ना। बोलो 7 का 24% लोग विवाहित है, मतलब इतने लोग विवाहित है महिला में, इतने लोग पुरुष में। तो हम करें कि बताइए अभी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, विवाहित का निकलेगा। क्या निकलेगा, विवाहित कितने प्रतिशत लोग हुए हैं, विवाहित कितने प्रतिशत लोग हुए हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, बोलो 11 लोग हैं। और कितने प्रतिशत लोग विवाहित हो गए, 168 168 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब। तो जोड़ने की तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 गुना क्या कर दीजिएगा, 168, यही ना कीजिएगा, 2 गुना 168, यही ना होगा। यानी जब इसमें 2 से गुना कर लो, चाहे दोनों को आपस में जोड़ लो, तो गुना करके लाते हैं तो कितना आएगा बोलिए। तो ये हो जाएगा 6, कितना होगा, 336 आ रहा है। तो 336%। आपको प्रतिशत को गायब नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। जब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, भाग दीजिए, 11 तियाँ 33 और एक जीरो आ जाएगा ना। एक फोकट में जीरो मिलेगा तो कितना बचेगा, 60। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो ये आपका इतना हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, 30.5% लोग क्या है, विवाहित है। मेरे बातों को समझें क्या बोल रहे हैं। यानी यहाँ से हम लोग रेशियो निकाले, इतने लोग विवाहित है पुरुष में, इतने लोग महिला में विवाहित है। तो टोटल विवाहित कितने हैं, तो दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाए तो 5 और दोनों को जोड़ दिए, यानी 2 गुना 168 बोल लीजिए, या दोनों को प्लस करके लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इतने प्रतिशत क्या है, इतने प्रतिशत सभी लोग, महिला और पुरुष सबको मिलाकर हम बोल रहे हैं। यानी इतने प्रतिशत पूरे जनसंख्या में क्या है, लोग विवाहित है। तो कितने लोग उस गाँव में अविवाहित है, एक गाँव है, उस पूरे गाँव में कितने लोगों को शादी हो गया है, बोलो 30.5% लोगों को शादी हो गया है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको शादी अभी नहीं हुआ है, वो अभी इंतज़ार में है कि मेरा शादी कब होगा। तो 100% में से क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने आता है कि नहीं आता है बताइए। तो 100% में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 69 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5% लोग। ये कैसे लोग हैं, अविवाहित लोग हैं। कैसे लोग हैं, अविवाहित लोग हैं। आप लोग समझते हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। इन लोग का भी दर्द समझना चाहिए सरकार को, और एक शादी करा देना चाहिए। तो ये लोग कैसे लोग हैं, अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें समझ में आप लोग को आ गया ना कि कैसे निकाल रहे हैं। सर यहाँ से प्रतिशत क्यों नहीं हटा है, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक्चुअली हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत में ही। तो प्रतिशत को गायब करने की कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा ही चलेगा, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक पैसा का भी कोई समस्या नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है, एकदम इसी की तरह है। किसी शहर की जनसंख्या, देखो किसी शहर की प्रतिशत कितना, यार क्या क्या बोल दिए, किसी शहर की कितने प्रतिशत बोलिए, 45% क्या है, महिलाएं विवाहित हैं। कितने प्रतिशत, 45% महिलाएं क्या है, विवाहित हैं। और यहाँ से बात चलता है क्या कि और उसी शहर के 25% पुरुष क्या है, विवाहित है। तो शहर की कितनी प्रतिशत जनसंख्याएं क्या है, विवाहित है। अविवाहित नहीं बोला है, विवाहित बोला है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो कैसे, पहले तो रेशियो निकालेंगे, आपको पता है ना किसको भाई, मेल और फीमेल को। तो यहाँ ये मेल कितने हैं बताइए, बोलो बोलो बोलो, 25% क्या है, ये लोग विवाहित है। और महिला कितना है, 45%। रेशियो लेंगे तो ये होगा 5, ये होगा कितना 9। तो 9 आ जाएगा किस में, पुरुष में। अब 5 चला जाएगा किस में बोलो, महिला में। और इसका ये कितने लोग विवाहित है बोलो, 25%। तब इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 225%। गुना कर दीजिए, प्रतिशत को नहीं हटाना है, ठीक है, सीधे आपको गुना कर देना है, क्योंकि हमसे पूछा है प्रतिशत। ये कितने लोग हैं, 45, तो ये भी कितना आएगा, 225% ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पूछ रहा है बताइए विवाहित कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग कैसे हैं, ऐसे उस शहर में कितने लोग हैं जो अविवाहित नहीं विवाहित हैं। तो अब बताइए टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। और 2 गुना कितना हो जाएगा,
25, क्योंकि 2 बार इसको प्लस करेंगे। यहाँ पुरुष इतना और महिला इतना, दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, है ना। बोलो जितने पुरुष का शादी होगा उतना ही क्या होगा, महिला का भी शादी होगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7। तो यही आपका आंसर दे रहा है। 225% बटा में कितना होगा, 7। ये इतने प्रतिशत महिलाएं क्या है, सॉरी, उस शहर की पूरी जनसंख्या में इतने प्रतिशत लोग के क्या हुआ है, शादी हुआ है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक पैसा का भी नहीं है ना। तो चलिए, तो ये आपके हो गया टाइप 11 समाप्त। तो हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टाइप नंबर क्या, 12 को अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए।